वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। क्लास फिफ्थ के बच्चे आप लोग साइंस का चैप्टर 9 नेचुरल डिसास्टर हम पढ़ रहे हैं। नेचुरल डिसास्टर के बारे में हमने पहला जो डिसास्टर शुरू किया था वो शुरू किया था अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्टडी को सीज़मोलॉजी कहते हैं। इसके ज़रिए जो तस्वीर तैयार की जाती है किसी अर्थक्वेक के आने के बाद सीज़मोग्राफ कहलाता है, और इसमें इसको स्टडी करने वाले लोगों को सीज़मोलॉजिस्ट कहते हैं। सीज़मोलॉजिस्ट जिस सीज़मोग्राफ को तैयार करते हैं उसके लिए एक स्केल फिक्स किया गया है जिसे रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल की तीव्रता से ही पता चलता है कि अर्थक्वेक किस इंटेंसिटी का था। अगर 1, 2, 3, 4 रिक्टर स्केल पर कोई अर्थक्वेक है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं कहलाता और ना ही उससे बहुत ज़्यादा कोई नुकसान होता है। 5 के बाद 5, 6, 7 तक अर्थक्वेक मेजर अर्थक्वेक कहलाता है, बड़ा अर्थक्वेक कहलाता है, और इसमें काफ़ी प्रॉपर्टी का बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ब्रिज गिर जाते हैं। प्रॉपर्टी का नुकसान के साथ साथ लाइव्स का भी नुकसान होता है, जानदारों का भी ज़िया होता है इसमें। और अगर ये 7 और 8 से ऊपर उड़ जाए तो फिर सीवियर अर्थक्वेक कहलाता है, जिसके नताइज बहुत दुखदाई होते हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आपने सुना होगा गुजरात में एक बार आया था सीवियर, नेपाल में एक बार आया था सीवियर अर्थक्वेक। बहुत ही ख़तरनाक और बहुत नुकसान करने वाला होता है। जिस जगह ये डेवलप होता है अंदर, यानी जो हमारे अर्थ की 3 लेयर्स हैं, सबसे ऊपर की अर्थ क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है। मेंटल में बड़े बड़े रॉक्स की प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं और इनके इस मूवमेंट से ही अर्थक्वेक की शुरुआत होती है। और जिस जगह ये अर्थक्वेक की शुरुआत होती है उस जगह पर ही सबसे ज़्यादा इसका एपिसेंटर कहलाता है। उसी जगह पर सबसे ज़्यादा नुकसान और फिर उसके बाद नुकसान या अर्थक्वेक की तीव्रता आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है जैसे जैसे दूरी बढ़ती है। लेकिन इसको वक्त रहते मालूम नहीं किया जा सकता, ये प्रॉब्लम है। यानी अर्थक्वेक कब आएगा, किस वक्त आएगा, ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बावजूद अर्थक्वेक को देख देख कर लोगों ने कुछ ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ख़तरनाक किस्म का अर्थक्वेक आ सकता है, कहाँ कम रिक्टर स्केल पर कम तीव्रता का रहता है और कहाँ बहुत कम। ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई कर लिया है सीज़मोलॉजिस्ट ने। तो इसकी बुनियाद पर ये तय कर लिया गया कि जहाँ पर ये ख़तरा बना रहता है कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा, वहाँ के लोगों को इसके लिए पहले से ट्रेनिंग दे दी जाती है या ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी सूरत में आपको क्या करना है। देखिए, अर्थक्वेक में होता यह है कि अगर आप शहरी इलाकों में हैं तो जाहिर है कि कुछ बिल्डिंग्स के गिर जाने का ख़तरा रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरा रहता है जान का, तो उसके लिए किया ये जाता है कि आप अपने सर को अपने हाथों से बचाकर किसी ऐसी चीज़ को पकड़ लें जो मजबूती दे आपको और आपको इधर उधर लुढ़काए ना।
और कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी ऐसी चीज़ के नीचे आप अपने आप को छुपा लें जिसके ऊपर अगर कुछ मलबा कुछ डेब्री गिरे तो वो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए। बाज़ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर ये रोज़ का मामला रहता है, जैसे जापान है। जापान में ही छोटे मोटे अर्थक्वेक बताते हैं कि रोज़ आते रहते हैं और वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस मामले में ट्रेन हैं। बिल्डिंग्स बनाने में भी उन लोगों ने ख़ास टेक्निक का इस्तेमाल किया है कि अर्थक्वेक की कंडीशन में उनकी बिल्डिंग्स अपने आप को किस तरह से सेव करेंगी। उस टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की करके ये तय कर लिया है कि हमारे यहाँ अगर अर्थक्वेक आएंगे तो वो दूसरी जगहों के मुकाबले में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और ऐसा होता भी है, बहुत सारे अर्थक्वेक वहाँ आते हैं, बिल्डिंग्स अपनी लरजती हैं, वाइब्रेट करती हैं, झूलती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता अर्थक्वेक, क्योंकि उन्होंने उसको इस टेक्निक से बना रखा है। घरों में भी लोग इतने मेड टू हो गए हैं, उसके इतने आदी हो गए हैं कि वो ज़रा सा इशारा समझते ही अपने आप को सेव कर लेते हैं, मेज़ों के नीचे चले जाते हैं या कोई ऐसी मजबूत सपोर्ट उनके सर और बॉडी को बचाने के लिए होती है तो उसके नीचे छुप जाते हैं। स्कूलों में बच्चे अपनी टेबल्स जो उनकी डेस्क हैं उसके नीचे अपने आप को छुपा लेते हैं, तो वो बहुत ट्रेंड हैं और अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ नहीं पहुँचाता। तो हम लोग को भी कभी कभी तजुर्बा होता है कि एक छोटा मोटा अर्थक्वेक आया है, तो ये सारी चीज़ें हमें भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि कब ये सीवियर हो जाएगा, कब ये मेजर हो जाएगा, कब ये सीवियर, कुछ पता नहीं रहता। इसलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। और जैसे हमारा अमरोहा जो है दिल्ली के करीब है और दिल्ली जो है वो इसके सेंसिटिव जोन में शामिल है, यानी यहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो हम लोग को भी उसके हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, अपने आप को उससे बचाने की कोशिश। तो ये एक ऐसी नेचुरल डिसास्टर है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अगर ये अपनी ख़राब हालत में हमारे सामने आए। दूसरा जो नेचुरल डिसास्टर में गिना जाता है वो है वॉल्केनोज़, ज्वालामुखी पर्वत। वॉल्केनोज़, देखिए हमने आपको बताया था कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं, उसमें से एक लेयर जो है अर्थ क्रस्ट है जिस पर हम सब कुछ, हमारा घर, मकान, सड़कें, सब कुछ इस पर मौजूद है। इसके नीचे की लेयर मेंटल कहलाती है, हॉट लेयर है, और सबसे अंदर की लेयर कोर कहलाती है जो बहुत ज़्यादा हॉट है। इतनी हॉट है कि वहाँ पर रॉक्स और सारे मिनरल्स उस टेम्परेचर में अपने आप को साबित नहीं रख पाते और पिघल कर रहते हैं। मोल्टन कंडीशन है, पिघली हुई कंडीशन में रहते हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर। इवन द रॉक्स आर आल्सो इन दी मोल्टन कंडीशन, और इसी मोल्टन मटेरियल को मैग्मा कहते हैं। तो वॉल्केनो के हिसाब से मैग्मा जो है वो एक बहुत ख़ास लफ्ज़ है। चलिए इसको और आगे बढ़ाएंगे।